लालू यादव को मिली बड़ी राहत। चारा घोटाला मामले में कोर्ट से राहत दी गई है। लालू यादव को यहां बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है लालू यादव को लेकर, जहां अब सिंगापुर जाने की मंजूरी और कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है। यानी कि बड़ी राहत, अब वो इलाज कराने सिंगापुर जा सकेंगे। रूटीन चेकअप के लिए विदेश जाएंगे लालू यादव। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मेडिकल जांच जरूरी है और ऐसे में जून के पहले सप्ताह में सिंगापुर का दौरा कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही लालू यादव को लेकर। इलाज के बाद पासपोर्ट फिर से जमा होगा। सीबीआई कोर्ट ने अर्जी स्वीकार की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बात करें तो यहां एक बार फिर स्वास्थ्य जांच कराने के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं और लालू जून के पहले सप्ताह में सिंगापुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे किडनी और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य रूटीन चेकअप करवाएंगे। और इस यात्रा के लिए सीबीआई की विशेष अदालत ने उनका पासपोर्ट रिलीज कर दिया है। बता दें कि चारा घोटाले मामले में जमानत पर बाहर चल रहे लालू यादव का पासपोर्ट अदालत के पास जमा था, लेकिन अब बड़ी राहत। सिंगापुर जाने के लिए उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में एक आवेदन देकर अपना पासपोर्ट रिलीज करने की गुहार लगाई थी। और अपने आवेदन में लालू यादव ने हवाला दिया था कि उन्हें जो है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रूटीन, जो जरूरी रूटीन है वो जांच और डॉक्टरों से परामर्श के लिए सिंगापुर जाना बेहद आवश्यक है। अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति और डॉक्टरों की सलाह को ध्यान में रखते हुए उनके आवेदन को स्वीकार किया है और पासपोर्ट जारी करने की अनुमति दे दी है। उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इलाज के बाद लौटने पर लालू को फिर से कोर्ट में पासपोर्ट जमा करना होगा। तो फिलहाल ये बड़ी राहत कहीं न कहीं लालू यादव को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सीबीआई कोर्ट ने अब ये मंजूरी दे दी है लालू यादव को, ये बड़ी राहत, जहां फिर से अब जो है अपना रूटीन जांच कराने सिंगापुर जा सकेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नौशाद, इस वक्त देखिए जिस तरीके से अब लालू यादव के लिए यहाँ बड़ी राहत मानी जा रही है, अब उन्हें सिंगापुर जाने की जो छूट है वो मिल गई है। इस वक्त क्या हलचल, क्या खबर? अब देखिए, जो है 2020 में जब वो रांची में एडमिट थे रिम्स में, जब उनका इलाज चल रहा था, तो उसी वक्त डॉक्टरों की टीम ने उनकी किडनी को लेकर एक चिंता जाहिर की थी कि उनका किडनी का जो फंक्शन है वो अंतिम स्टेज पर है। और उसी समय कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनका ट्रांसप्लांट होना है किडनी का। तो आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य ने किडनी भी डोनेट की थी। 2022 में सिंगापुर में उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद से उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। लेकिन अब उनकी जरूरत है चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, जो उनको जून के पहले हफ्ते में उनको जाना है। तो ऐसे में गुहार लगाई गई है, उनके अधिवक्ता है प्रभात कुमार, उनकी ओर से गुहार लगाई गई है कि उनका रूटीन चेकअप जरूरी है। हालांकि सजा याफ्ता है लेकिन फिर भी जमानत पर है, तो उनको रूटीन चेकअप जरूरी है, उनको सेहत को ख्याल में रखते हुए। तो इस याचिका पर सुनवाई हुई और उस आवेदन पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी कि आप पासपोर्ट लेके रूटीन चेकअप कर सकते हैं। तो फिलहाल लालू यादव के लिए बड़ी राहत है कि वो अब जून के पहले हफ्ते में वो जाके सिंगापुर में चेकअप करा लेंगे। तो खासकर वो लालू परिवार के लिए राहत खबर है कि आपको पता है कि लंबे समय से बीमार चल रहे हैं लालू यादव और राष्ट्रीय राजद का सुप्रीमो है, तो कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा है लालू प्रसाद यादव। तो ऐसे में चिंता की उनकी सेहत के लिए चिंता के लिए बात करें, इसके पहले भी इस तरह की जानकारी सामने आई थी और उन्हें राहत मिली थी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर अब इस बार बात करें, क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है? कितने दिनों में उन्हें इलाज करा के वापस आ जाना है? कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, अभी तक वैसी जानकारी नहीं मिली है, कोई समय सीमा निर्धारित की गई है उनके इलाज को लेकर। उनका कहना है, उनके वकील के कहना है कि वो फिलहाल जो वहाँ जाने के बाद ही डॉक्टर की सलाह पर ही वो सूचना सीबीआई कोर्ट को देंगे। तो उनके अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से उनको जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जाने के बाद जब वो वहाँ पहुंचेंगे और डॉक्टरों की टीम जब परीक्षण करेगी उनके किडनी का, चाहे उनके सेहत का, उसके बाद से ही कुछ वैसा टाइम और कुछ टाइम पता चल पाएगा, समय पता चल पाएगा कि कब तक वो वहाँ रहेंगे और कितनी जांच होगी, कैसे जांच होगी। तो ये सारी चीजें उनके बाद ही हो पाएगी। तो ऐसे में फिलहाल वहाँ जाने के बाद ही वो सारी चीजें साफ हो पाएंगी कि लालू प्रसाद यादव कितना समय लग जाएगा और कोर्ट को क्या सूचना देना है, क्या आग्रह करना है कि उनका समय वो उस समय तक वो वहाँ पर इलाज रहे, तब तक वो वहीं पे रहेंगे। और उनके परिवार को भी लोग, जैसे खबर आ रही है कि उनके परिवार को भी लोग
उनके साथ जाएंगे। जी बिल्कुल। जी। देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि लालू यादव की बात करते हैं, उन्हें एक नहीं कई सारी बीमारियों को लेकर चर्चाएं अक्सर चलती है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो तबीयत है उनके हमेशा ही खराब बताए जाते हैं। लेकिन अब जब राहत मिली है तो अगर हम बात करें परिवार की, क्योंकि ये बड़ी राहत मानी जा रही है, जो काफी समय से रूटीन चेकअप है वो नहीं हो पा रहा था और अब वो जा सकेंगे। परिवार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस अभी देखी गई है? नहीं, देखिए अभी परिवार की ओर से अभी जब तक पासपोर्ट उनको हाथ में नहीं मिल जाता, परिवार की ओर से कोई अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये जरूर था कि जब भी उनसे कार्यकर्ता मिलने जाते थे तो डॉक्टर की सलाह पर उनको हमेशा आराम करने की सलाह दी जाती थी, लोगों से कम मिलने की सलाह दी जाती थी। और अक्सर वो आप देखे होंगे कि जब भी वो अपने समर्थकों और या कार्यकर्ताओं से मिलते थे तो एक आराम वाली मुद्रा में रहते थे, पैर ऊपर रहता था। तो वो जो स्थिति थी, डॉक्टरों की ओर से कहा गया था कि जब भी वो लंबे समय तक खड़े ना रहें और पैर हमेशा ऊपर रखें, क्योंकि किडनी इससे समस्या से है तो उनके पैर फूलने की भी समस्या थी। तो फिलहाल उस पर ही इलाज यहाँ पर जो वही डॉक्टरों की एक परामर्श पर यहाँ के डॉक्टर देख रहे थे। लेकिन अब जरूरत आन पड़ी है कि उनका रूटीन चेकअप जरूरी है, क्योंकि समय काफी हो गया है, 4 साल 5 साल हो गया है ट्रांसप्लांट को लेकर। तो एक रूटीन चेकअप ही कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं चल रही है। एक तो उम्र का तकाजा भी है, ऊपर से उनकी कई समस्याएं उनको चल रही थी, शुगर की भी थी, उन्हें दांत की भी समस्या थी। आपको पता होगा कि जब रांची में थे तो उन्हें 2 बार डेंटल क्लिनिक जाना पड़ा, उनके दांत की भी समस्या थी। तो जब तक वो रांची में रहे तो कहीं ना कहीं इलाजरत ही रहे, तमाम विभागों के चक्कर ही काटते रहे। तो ऐसे में अभी उनका सबसे प्रमुख जो समस्या है वो किडनी को ही लेकर है कि किडनी फंक्शनल कितना परसेंट फंक्शनल है। जब वो 2022 में जब सिंगापुर गया थे तो चौथे स्टेज पे था उनका, यानी अंतिम स्टेज में था। तो ऐसे में अभी का जाने के बाद ही वो स्पष्ट हो पाएगा कि उनकी किडनी कितनी प्रतिशत फंक्शनल है और जो डोनेट किया हुआ किडनी है वो कितना स्वस्थ है। जी जी। तो क्या इस वक्त ये जो है कहीं ना कहीं मान लिया जाए, क्योंकि जो अब कोर्ट की तरफ से राहत दी गई तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तबीयत की अगर हम बात करते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं इस वक्त नासाज है। ऐसे में वकील ने क्या कुछ कहा है, कौन कौन सी जो मुख्य दलीलें हैं वो कोर्ट में दी गई जिसके आधार पर राहत मिली है? देखिए, सीबीआई की विशेष अदालत में ये कहा गया कि उनकी तबीयत लगातार नासाज चल रही है। अगर वो समय पर जांच नहीं कराएंगे तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, गंभीर समस्या हो सकती है उनकी सेहत को लेकर। तो पिछले बार भी दलील दी गई थी, पिछले बार भी आवेदन दिया गया था, लेकिन उस पर फिलहाल के लिए सीबीआई कोर्ट ने उस पर समय निर्धारित कर दिया था और फिलहाल उसके लिए बरकरार रखा था उनकी सुनवाई को लेकर। लेकिन जब समस्या ज्यादा हो गई और उन्हें लगा, प्रार्थी की ओर से ये कहा गया कि अब बहुत समय हो गया है और उन्हें अति आवश्यक है इसको लेकर। तो अब बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी राहत लालू यादव को, और अब वो अपना रूटीन चेकअप सिंगापुर जाकर करा सकते हैं।